गुड इवनिंग, नमस्ते। क्या आप सबों को मेरी आवाज़ आ रही है? आज पहले बता दें कि मेरी आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है, पहले मैं वो चेक कर लेता हूं। अगर आप सबों को मेरी आवाज़ आ रही है तो AUDIO ऑडियो लिख दें। अगर आप सबों को मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ आप AUDIO ऑडियो लिख दें। ओके, आज ऑडियो क्लियर है। मैंने भी चेक कर लिया, कल थोड़ी सी गलती हो गई थी जो काफ़ी देर तक मैं बोलता रह गया और ऑडियो ही नहीं आ रहा था, तो एक बड़ा अजीब सा सिचुएशन हो गया था। नमस्कार, स्वागत है, मैं रविकांत घोष। आज बातों बातों में लॉकडाउन क्विज़क्रैफ्ट 2.0 के 7वें दिन के इस जर्नी में आज हम पहुंच चुके हैं, जहां आज 26 मई को हम लोग बात करने वाले हैं हमारे देश की अर्थव्यवस्था का जो रीढ़ है, बैकबोन कह सकते हैं इसको, इंडियन इंडस्ट्रीज। आज इंडियन इंडस्ट्रीज के ऊपर कुछ ऐसे प्रश्न आज हम खोज के लाए हैं आपके लिए जो आपको हैरान करेंगे, आपको परेशान करेंगे, आपको सोचने को मजबूर करेंगे। आपको प्राउड फील होगा कि ये जानकारी अभी तक आपको क्यों नहीं मिली। सुबह से लेके शाम तक, उठने से लेके सोने तक इन्हीं इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट्स, इन्हीं इंडस्ट्रीज के द्वारा तैयार किए गए सामानों को, सुविधाओं को हम रोज यूज करते हैं, और फिर भी कहीं न कहीं उन जानकारियों के अभाव में हम लोग अभी भी जी रहे हैं जो हमें जानने चाहिए। तो आज इस क्विज के माध्यम से 7 वैसे अद्भुत प्रश्न जो आपको हैरान करेंगे, जो आपको चौंकाएंगे। कई प्रश्न आप जानते होंगे और कई ऐसे प्रश्न होंगे जिनके अंदर कुछ ऐसे तथ्य छुपे होंगे जो आपके चेहरे पे एक वाव फैक्टर
जरूर दिलाएगा। ये हमारी कोशिश है, ये हमारा प्रयास है। तो सबसे पहले आज के इस संध्या में आप सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं रविकांत घोष बतौर क्विज मास्टर आज 7वें दिन इस दूसरे सीजन में आप सबों के बीच आ गया हूं। आज इस क्विज में कुछ खास अनाउंसमेंट होने वाला है जो अगले क्विज सीरीज से जुड़ा हुआ होगा। कल हमारे क्विज का अंतिम दिन होने वाला है। लॉकडाउन क्विज क्रैप 2.0 का लास्ट डे होगा। जो मेगा क्विज होगा उसको लेके भी एक बड़ी अनाउंसमेंट होगी जो आज के 7 प्रश्न पूछने के बाद मैं उसको करूंगा। उसके बाद की जो सीरीज आने वाली है उसको लेके भी एक घोषणा करूंगा, जो सारी घोषणाएं इस क्विज के बाद करूंगा। तो सबसे पहले आप सबों का स्वागत करता हूं और आप सबों से अनुरोध करता हूं कि अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अद्भुत जानकारियां आज इस क्विज के माध्यम से मैं आप सबों के बीच साझा करूंगा। तो मेरा यह पूर्ण विश्वास है कि जब आप अपने दोस्तों के साथ, अपने सज्जनों के साथ, अपने परिजनों के साथ जब उसको साझा करेंगे तो उन्हें भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां निश्चित रूप से प्राप्त होगी और वो आपको थैंक यू बोलेंगे कि ऐसे ऐसे प्रश्न जो उनके दिमाग में कभी नहीं आया था, वैसे प्रश्न आज हम आपके सामने लाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं और जो विनर हुए हैं उनकी घोषणा मैं करूंगा थोड़ी देर में। तो पहले मैं जान लूं कि कौन कौन लोग कहां से जुड़ रहे हैं। एक बार मैं कमेंट्स पढ़ लेता हूं। अगर आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो आप प्लीज बताएं कि आप लोग कहां कहां से हैं, कौन कौन लोग कहां कहां से जुड़ रहे हैं, और बच्चों के नाम भी बता दें फटाफट। मैं 30 सेकंड के अंदर सारे नाम और जगह के नाम पढ़ दूं, फिर हम लोग फटाफट क्विज शुरू करेंगे और आज बिल्कुल टाइम पे क्विज को खत्म करेंगे। और क्योंकि आज बहुत सारी बातें आपसे करनी है, इसलिए बिना समय को जाया किए हम लोग शुरू करते हैं। नाम आने लगे हमारे पास। सृष्टि फ्रॉम न्यू दिल्ली, विनीत फ्रॉम भागलपुर, निश्चय जी फ्रॉम जमशेदपुर, पंकज पोद्दार जामताड़ा झारखंड, अंजलि भागलपुर, अंकित जी को बधाई दे रही हैं स्नेहा जी, सुशांत प्रीति फ्रॉम भागलपुर, संजय शाह जी नाथनगर स्टेशन, अंकित पोद्दार धनबाद, प्रीति झारखंड, गौतम जी रांची, विकास कुमार आयुष झाझा, आकांक्षा पोद्दार रांची, कुमार अजीत कुशवाहा जी बौसी, निवेता सिन्हा के आईडी से आरुष घोष फ्रॉम भागलपुर, नीलिमा जी के आईडी से पीयूष फ्रॉम झाझा, नयन सिंह चौहान, मैं तो भागलपुर से हूं सर बट आज फॉरबिसगंज से ज्वाइन किया हूं, कोई बात नहीं है। मेघा बिजोरिया मैडम का बहुत बहुत स्वागत है। निमिषा राज फ्रॉम भागलपुर, अंकित पोद्दार स्नेहा जी को थैंक यू कह रहे हैं, दयाशंकर प्रसाद तिलकामा जी भागलपुर, नीतीश जी चंगेरी मिर्जापुर, दीपू यादव बांका, बंटी सिंह जी नमस्कार नमस्कार सर, निशा पोद्दार धनबाद से, एनके राय रांची से, काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं। अफाक आलम जी राजा बाबू रजौन बांका से, कुमार भैया कुमार प्रशांत फ्रॉम नोएडा, प्रणाम भैया, प्रणाम दादा। पीके घोष फ्रॉम गाजियाबाद एनसीआर दिल्ली, प्रणाम दादा आपको भी। दयाशंकर जी सुप्रिया खेल रही है उनके आईडी से। सौरभ कुमार जी, देखिए इस लॉकडाउन में कारखाने का हो रहा काम तमाम, दिल से करता हूं सारे मजदूरों को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी, आपके शेरो शायरी के बिना ये क्विज अधूरा है, इसको कंटिन्यू रखिएगा, हमको जब जब मौका मिलेगा हम पढ़ते रहेंगे। अगम्या दिल्ली से, सौरभ जी कटिहार से, मणिशंकर जी जमशेदपुर से, ओके चंपानगर से संजय जी हैं, नाथनगर स्टेशन से ड्यूटी पे हैं अभी और ड्यूटी में भी वो हमारे इस क्विज का आनंद ले रहे हैं। संजय जी हर दिन हमारे साथ जुड़ते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। रोहित कुमार जी तारापुर से। चलिए आगे और भी जो लोग जुड़ते जाएंगे उनका स्वागत है, उनका अभिनंदन है। अब हम लोग सीधे सीधे क्विज के फॉर्मेट पे आते हैं और रूल्स को हम लोग देख लेते हैं। आज का जो क्विज है उसमें रूल्स क्या है, सेम जैसे पहले भी हो रहा था वैसे ही क्विज आज हमारा होने वाला है। 7 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, 7 प्रश्न के स्क्रीन पे आपको स्लाइड्स दिखाए जाएंगे, आपको उसको पढ़ना है, मैं भी पढ़ के सुनाऊंगा हिंदी में। टाइमर शुरू हो जाएगा हमारे समय प्रश्न पढ़ते ही, आपको 1 मिनट के अंदर अपने प्रश्न के जवाब दे देने हैं। आप अगर उस 1 मिनट के अंदर आपको लगता है कि आपने गलत जवाब दे दिया है तो आप अपने उत्तर बदल भी सकते हैं। 1 मिनट के अंदर जो आपका अंतिम जवाब होगा हम उसी को मानेंगे और उसी को कंसीडर करेंगे एज ए आपका फाइनल उत्तर। अगर वो गलत हुआ तो फिर आपका उत्तर गलत हो जाएगा, इसलिए सोच समझ के अपना उत्तर बदलिएगा। कमेंट करते रहिएगा। कमेंट करना इसलिए जरूरी है कि आपको 7 प्रश्न के उत्तर देने बहुत ही जरूरी हैं, क्योंकि 7 प्रश्न अगर आप नहीं खेलते हैं
हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप मीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि विनर्स की कैटेगरी में हम उन्हीं को रखते हैं जो सातों प्रश्नों को खेलते हैं। अगले दिन फिर हम विनर की घोषणा करेंगे। विनर की घोषणा आज जो हमने की है, कल हमारे वीडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया इसलिए वो अपलोड नहीं हो पाया। हमने जल्दी जल्दी में फिर विनर्स की जो लिस्ट थी वो तैयार करी, और विनर जो हुए हैं कल वाले क्विज में उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंकित पोद्दार जो फर्स्ट हुए हैं, अंकित जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरे नंबर पे निमिषा राज है, निमिषा राज को बहुत सारी बधाई। और राजशेखर अगेन इस बार फिर थर्ड पोजीशन पर आए हैं। लगातार ये तीनों खिलाड़ी बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं और अच्छी तरह से क्विज को जीतते जा रहे हैं, क्विज के रूल्स को अच्छी तरह समझ चुके हैं और अपने ज्ञान का विस्तार कर रहे हैं। अब मैं आपके सामने स्क्रीन पे जल्द ही प्रश्नों की बौछार शुरू कर दूंगा। मेरे सामने सातों स्लाइड स्क्रीन पे रेडी है। आप लोग सब क्या तैयार हैं? अब क्विज को खेलने के लिए पूरे जोश में आपको तैयार होना पड़ेगा। क्या आप अपने फिंगर्स को वार्म अप करके तैयार हो चुके? अपने कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। और अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अभी हमने क्विज स्टार्ट नहीं किया है। जैसे ही स्टार्ट करूंगा आपके परिजन, आपके दोस्त, आपके मित्र, सगे संबंधी सब उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप उसको अगर टाइमलाइन पे शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि एक भी प्रश्न अगर वो चूक जाते हैं तो फिर वो विनर्स की कैटेगरी में नहीं आ पाएंगे। इसलिए आप प्लीज अभी भी शेयर कर दीजिएगा। अभी तक जिन्होंने भी शेयर नहीं किया, रेडी का संदेश आने लगा है, बहुत लोग तैयार हैं, बहुत लोग जुड़े हैं हमारे साथ, इस क्विज का आनंद ले रहे हैं। अब मैं आपके स्क्रीन पे पहला प्रश्न लाने जा रहा हूं। पहला प्रश्न, लॉकडाउन क्विज क्रैप 2.0 7वां दिन 26 मई, जहां पे आज मैं बात करूंगा देश की रीढ़, देश की इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था का जो बैकबोन है हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज, उसके बारे में 7 प्रश्न आपके सामने आएंगे। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे आने जा रहा है। अपने उंगलियों को फ्री कर लें, पूरा वार्म अप कर लें। पहला प्रश्न आएगा, टाइमर भी थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। यह रहा पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। इस आदमी की अध्यक्षता में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को, जिसे अब 1907 में टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है, की स्थापना की गई थी। समूह की वैश्विक महत्वाकांक्षाओं को चिन्हित करते हुए टाटा लिमिटेड ने लंदन में अपना पहला विदेशी कार्यालय खोला। संस्थापक के लक्ष्यों के बाद पश्चिमी भारत का पहला पनबिजली संयंत्र लाया गया, जिसे टाटा पावर को जन्म दिया। फिर भी एक और सपना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना 1911 में भर्ती हुए पहले बैच के साथ की गई थी। टाटा ग्रुप के उल्लेखनीय विकास के तहत ये आदमी कौन है? आपका समय शुरू हो चुका है, आपको बताना है। इनका पूरा नाम बताइए, ये कौन व्यक्ति हैं? Under this man's chairmanship, the Tata Iron and Steel Company (TISCO), now known as Tata Steel, in 1907 was founded, marking the group's global ambitions. Tata Limited opened its first overseas office in London. Following the founder's goal, Western India's first hydro plant was brought to life, giving birth to Tata Power. Yet another dream, Indian Institute of Science was established with the first batch admitted in 1911. Who is this man under the remarkable development of Tata Group? आपके पास समय भागता जा रहा है। 25 सेकेंड, 23 सेकेंड, 22 सेकेंड। कम ऑन, जल्दी लॉक कर लीजिए अपने उत्तर। कौन है ये जिन्होंने टिस्को की स्थापना की 1907 में, जो अब टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है? जल्दी जल्दी अपने उत्तर लॉक कर लें सभी लोग। 1 मिनट के अंदर अगर आप उत्तर लॉक कर लेंगे तो आप विनर्स की कैटेगरी में आ सकते हैं। आपका उत्तर खत्म, समय खत्म हो गया, टाइम अप। अभी भी आपके पास समय है, आप अगर चाहें तो अपने उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि अभी 6 मौके और आपको मिलेंगे। इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी अपने उत्तर दे डाले वो लॉक हो चुके हैं। आप सबों से अनुरोध है, दोबारा फिर टाइमलाइन पर जाके कमेंट ना करा करें, क्योंकि वो टाइमिंग ऊपर नीचे हेरफेर हो जाता है। आपको लगता है कि हम तो बिल्कुल टाइम पे दे देते हैं, लेकिन कमेंट का वो वैलिडिटी नहीं रहता है। हम भी यहाँ पे स्क्रीन पे रिकॉर्डिंग होती है, जो अभी देख कर कमेंट कर रहा है करंट टाइम में, वो हमारे पास पूरा अवेलेबल होता है। इसलिए आप सबों से अनुरोध है, अगर अभी तक आपने अपना उत्तर लॉक नहीं किया है तो उत्तर लॉक कर लीजिए, क्योंकि अभी भी आपके पास समय है। अब मैं आपके सामने उत्तर लाने जा रहा हूं स्क्रीन पे। इसका सही उत्तर क्या है? कई लोगों ने उत्तर लिखे हैं, जमशेद जी टाटा, JRD टाटा, कई सारे उत्तर हमारे सामने आ चुके हैं।
अब मैं उत्तर आपके सामने रिवील करने वाला हूं। आपने क्या लिखा, सही लिखा, गलत लिखा, मुझे नहीं पता। क्वेश्चन जो था वो थोड़ा घुमावदार था, थोड़ा सा परेशान करने वाला था। जैसे मेरी आदत है, मैं हर दिन पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाता हूं। तो पहला ही क्वेश्चन कई लोगों के लिए गूगली हो गया और ये रहा सही उत्तर इसका आपके स्क्रीन पे। सर दोराबजी टाटा। यस, कई लोगों ने जमशेद जी टाटा लिखा, लेकिन आपको बता दें कि ये जमशेद जी टाटा नहीं है, ये सर दोराबजी टाटा हैं जो जमशेद जी नुसरवान जी टाटा के बड़े बेटे थे और भारतीय ओलंपिक संघ के भी पहले अध्यक्ष थे। इन्होंने ही टाटा स्टील, जो टिस्को जिसको बोलते हैं, वो पूरा इंडस्ट्री इन्होंने ही स्टैब्लिश किया है और अपने पिताजी के नाम से वो इंडस्ट्री स्टैब्लिश किया है। कई लोग इस उत्तर में हैरान हो गए, उन्हें अभी तक यही अपडेट है कि जो जमशेद जी टाटा थे उन्होंने टिस्को की स्थापना करी है, लेकिन वास्तविकता यह है कि सर दोराबजी टाटा, ही वॉज द एल्डर सन ऑफ जमशेद जी नुसरवान जी टाटा एंड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जिन्हें 1927 में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जब गठित की गई थी तो इनको उसका प्रेसिडेंट बनाया गया था, जो 1 साल के लिए प्रेसिडेंट रहे थे। काफी लोग इसमें हैरान परेशान हो गए और हमारी ये आदत रही है कि क्विज के जरिए कुछ ऐसे जानकारी आपके सामने रखें। आपको और भी जानकारी इसमें मिली है, इस प्रश्न को दोबारा रिवाइंड करके जरूर देखिएगा, आपको कई सारी जानकारी आपको मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 2 अब आपके सामने स्क्रीन पे आने वाला है, आप लोग सब तैयार हो जाइए। ये क्वेश्चन तो बाउंसर था। यस पंकज जी, बाउंसर था। अभी और भी बाउंसर आपको मिलने वाला है। इस पूरे 7 प्रश्न में कुछ बाउंसर आपको और मिलेंगे, कुछ प्रश्न इजी भी हैं। चलिए दूसरा प्रश्न आपके सामने आने वाला है। क्या आप लोग तैयार हैं? क्या आप लोग सब तैयार हैं? प्लीज शेयर कर दीजिए, अपने टाइमलाइन से शेयर करिए। लोगों को पता चलना चाहिए कि फेसबुक के माध्यम से इतना अद्भुत क्विज, इतने अद्भुत प्रश्नों का संग्रह करने में हमें काफी समय लगता है, बहुत गहन रिसर्च करना पड़ता है, फिर आपके सामने ये क्वेश्चन आता है। दिस इज नॉट अ सिंपल क्वेश्चन, दिस इज वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। बहुत मेहनत करना पड़ता है इन क्वेश्चन को बनाने में। आप लोग प्लीज शेयर कीजिएगा तो लोगों को भी पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 अब आपके सामने स्क्रीन पे आने वाला है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। इस कंपनी की स्थापना 1945 में मलिक गुलाम मोहम्मद के साथ 3 भाइयों द्वारा लुधियाना में एक स्टील ट्रेडिंग कंपनी के रूप में की गई थी। भारत को स्वतंत्रता मिलने और पाकिस्तान बनने के बाद मोहम्मद पाकिस्तान चले गए। मोहम्मद ने पाकिस्तानी नागरिकता हासिल कर ली और लाहौर में ही बस गए और 1948 में पाकिस्तान के पहले वित्त मंत्री बने। इसके बाद कंपनी ने इसका नाम बदलकर इसे 1948 में वर्तमान नाम दिया। इस कंपनी की पहचान करें, टाइम शुरू हो चुका है। वर्तमान नाम दिया मतलब अभी भी वही नाम है। आपको बताना है ये कौन सी कंपनी है। 1945 में एक मलिक गुलाम मोहम्मद नाम के व्यक्ति और भारत के 3 और भाई, 4 आदमी मिलकर एक कंपनी शुरू करते हैं। लेकिन जब बंटवारा होता है, स्वतंत्रता का जब बंटवारा होता है पाकिस्तान और इंडिया का, तो मोहम्मद पाकिस्तान चले जाते हैं और वहां की नागरिकता लेके लाहौर बस जाते हैं और 48 में वो वित्त मंत्री भी बन जाते हैं। आपको बताना है वो कौन सी कंपनी थी। उसका नाम उन तीनों भाइयों ने 1948 में ही बदल दिया। This company was founded as a steel trading company in 1945 in Ludhiana by 3 brothers along with Malik Ghulam Muhammad. After India gained independence and Pakistan was formed, Muhammad immigrated to Pakistan. Muhammad acquired Pakistani citizenship and settled in Lahore, and in 1948 became Pakistani first finance minister. Thereafter, the company changed its name to its प्रेजेंट नेम इन 1948। बताना है आपको इसका नाम क्या है। समय खत्म हो गया, आपका समय खत्म हो चुका है। अद्भुत प्रश्न, कई लोगों ने इसके उत्तर दिए, कई लोगों के उत्तर स्क्रीन पे मैं देख पा रहा हूं। कई लोग अभी भी अचंभित हैं। अगर आप उत्तर बदलना चाहते हैं तो आप बदल डालिए, लेकिन 1 मिनट के दायरे में जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उसको पूरा क्रेडिट मिलेगा। 3 भाई लुधियाना के, एक मोहम्मद गुलाम, 4 आदमी मिलके कंपनी खड़ी करते हैं और वो कंपनी पाकिस्तान इंडिया का जब बंटवारा होता है तो गुलाम चले जाते हैं पाकिस्तान और फिर ये तीनों भाई बच जाते हैं यहीं पे। और उसके बाद ये तीनों मिलके उसका नामकरण करते हैं, नाम चेंज कर देते हैं
और फिर जो भी नाम रखते हैं वही नाम अभी भी वर्तमान में है। आपको यह नाम बताना था वो कौन सी कंपनी का नाम है। कई लोग इसमें लिख रहे हैं विप्रो, कुछ लोग महिंद्रा एंड महिंद्रा, कुछ लोग टाटा इंजीनियरिंग एंड एक लोकोमोटिव, कुछ महिंद्रा एंड महिंद्रा। काफी लोगों ने अच्छे प्रश्नों के अच्छे अच्छे उत्तर भी दिए हैं। लगता है लट्टू खूब नचाते हैं, माने कि घुमाने में मजा आता है। जी, क्विज का मतलब ही तो यही है कि क्विज में आपको घुमा दिया जाए। अब मैं इसका उत्तर आपके सामने लाने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर नंबर 2, जैसा कि कई लोगों ने सही उत्तर भी दिया है इसमें। यस, दिस इज महिंद्रा एंड महिंद्रा। इस कंपनी की स्थापना महिंद्रा एंड मोहम्मद के रूप में भाई कौन कौन थे? 3 भाई, तो हरिकृष्णन, जय कृष्णन और जगदीश चंद्र महिंद्रा। तीनों महिंद्रा ब्रदर थे। मोहम्मद के साथ पार्टनरशिप होती है और गुलाम मोहम्मद बाद में पाकिस्तान चले जाते हैं और ये तीनों फिर इसका नाम चेंज करते हैं। और जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो आनंद महिंद्रा जो हैं वो श्री जगदीश चंद्र महिंद्रा के पोते हैं। कैसा लगा क्वेश्चन, प्लीज बताइएगा। काफी लोग इसमें हैरान हो गए। बहुत गुगली वाला प्रश्न था। लोग, ऐसी इंडस्ट्रीज, आपको इतिहास जानना चाहिए, कब स्टैब्लिश हुई, इसका क्या इतिहास था, कैसे लोग थे साथ में, फिर क्या और हुआ। अभी देश में अगर 4 पहिया 3 पहिया और बड़े गाड़ियों के अगर निर्माता की बात की जाए तो महिंद्रा उसमें अग्रणी कंपनी आती है। हमारे देश की इतनी बड़ी कंपनी, हमें जरूर जानना चाहिए। एक और सैल्यूट आपको इस प्रश्न के लिए अंकित पोद्दार जी दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी। आप लोगों से आग्रह है, शेयर नहीं किए तो प्लीज टाइमलाइन पे शेयर कर दीजिए। वॉच पार्टी मत चलाइए, वॉच पार्टी चलाइएगा तो वो क्विज का आनंद नहीं ले पाएंगे। हाँ, देखेंगे पूरा, बट क्विज में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। आप सबसे अनुरोध है, टाइमलाइन पे राइट पोस्ट एक ऑप्शन आता है, ऊपर में देखेंगे 4 ऑप्शन आता है, राइट पोस्ट, राइट पे जाके कुछ मत लिखिए, सीधा लाइव कर दीजिए। अगर आपको लिखने में थोड़ा देर लगता है, विलंब होता है, तो कुछ मत लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 जा चुका है। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान है, जिसे मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग सब लिख देंगे। कई लोग कुछ कमेंट भी लिख रहे हैं, मैं थोड़ा कमेंट ले लूं। आपका नहीं अंत क्योंकि आपका नाम रवि का अंत। अरे बाप रे बाप, संजय जी क्या लिखे हैं आप। आनंद भैया लिख रहे हैं चीटिंग है। कौन कर दिया आपके साथ चीटिंग? अरे चीटिंग वुटिंग कुछ नहीं है भैया, हम तो बस खोज कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, खाली ओझराते हैं। अरे कोशिश कर रहे हैं कि आपको क्विज के माध्यम से कुछ ऐसी जानकारी दें आप सबों को जो आपके चेहरे पे मुस्कान लाए, आपके ज्ञान का वर्धन हो सके और आपका आधा 1 घंटा बहुत ही मनोरंजक बना सके। बस यही कोशिश होती है हमारी हर रोज। गर्दा क्वेश्चन दीप भी लिख रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 अब देखने के लिए तैयार हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे आने वाला है, फिंगर्स को कर लें रेडी, क्योंकि क्वेश्चन 3 आपके स्क्रीन पे ये रहा। उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और आईआईटी कानपुर में एमटेक का अध्ययन किया था। उन्होंने आईआईएम अहमदाबाद और पुणे में पाटनी कंप्यूटर सिस्टम के साथ काम किया है। उन्हें टाइम मैगजीन द्वारा भारतीय आईटी सेक्टर के पितामह के रूप में वर्णित किया गया है। 1981 में उन्होंने एक कंपनी की शुरू की जिसके लिए वे आज भी जाने जाते हैं। उन्हें पहचाने और उनके द्वारा शुरू की उस कंपनी का भी नाम आपको बताना है। बताइए कौन से वो व्यक्ति हैं जिनके बारे में बात कर रहा हूं और उस कंपनी के बारे में भी आपको बताना है। आपका समय शुरू हो चुका है। ही स्टडीड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एट द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर एंड एमटेक एट आईआईटी कानपुर। ही वर्क विद आईआईएम अहमदाबाद एंड पाटनी कंप्यूटर सिस्टम इन पुणे। He has been described as the father of the Indian IT sector by Time magazine. In 1981, he started something for which he is well known today. Identify him and the company started by him. आपको बताना है वो कौन व्यक्ति हैं। टाइम भाग रहा है आपके हाथ से, 26 सेकेंड, 25 सेकेंड। जल्दी बताएं उस व्यक्ति का नाम और उनके कंपनी का नाम, दोनों बताना है आपको। कुछ लोग सिर्फ कंपनी का नाम लिख रहे हैं, आपको कंपनी और उस व्यक्ति दोनों का नाम लिखना है। उन्हें पहचाने और उनके द्वारा शुरू की गई कंपनी को भी पहचाने। प्लीज प्रश्न को देखिए, आपके स्क्रीन पे है। मैं बार बार रिपीट करता हूं, समय खत्म हो गया, गेम ओवर। कुछ लोग फिर इस प्रश्न में चक्कर खा गए। एक वैसे व्यक्ति के बारे में कह रहा हूं जो
भारतीय आईटी सेक्टर के पितामह माने जाते हैं, फादर ऑफ द इंडियन आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पितामह। ऐसे आईआईटी कानपुर से एमटेक करके वो इतने, जो उस समय उन्होंने कंपनी खड़ी की, वो आज भी बड़े मुकाम पे है, पूरे विश्व में उसका नाम है। कई लोग इसके सही उत्तर नहीं दे पाए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो चुका है, समय भी खत्म हो चुका है। अगर आप अपने उत्तर बदलना चाहते हैं तो आप बदल लीजिए। उत्तर लॉक हो चुके हैं। अब मैं आपके स्क्रीन पे इसका सही उत्तर लाने जा रहा हूं। आप सब लोग, कई लोगों के उत्तर मैंने देखा, उन लोगों ने सही उत्तर भी लिखे हैं, बट कई लोग इसमें फिर से गुगली खा गए, मात खा गए। आपके सामने ये रहा उत्तर, N.R. Narayan Murthy and the company was Infosys. Yes, this is the correct answer. जिन्होंने भी ये आंसर दिया N.R. Narayan Murthy और उनकी कंपनी का नाम Infosys, वो करेक्ट आंसर है। जिन्होंने भी ये उत्तर नहीं दिया, 1 मिनट के दायरे के अंदर वो गलत हो गया, और जो 1 मिनट के अंदर सही दिए हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी, और क्वेश्चन नंबर 3 के लिए उनको विनर्स की कैटेगरी में एलिजिबिलिटी मिल जाएगी। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 आने वाला है। क्या बात है, आज बहुत सारे लोग गुगली हो गया, बहुत लोगों की गर्मी बढ़ गई। क्या लिख रहे हैं पंकज सर? गर्मी बहुत है, और आपका क्वेश्चन सुनकर और गर्मी लगता है, पानी प्यास लग जाता है। क्या बात है, चलिए अच्छी बात है। स्पेलिंग मिस्टेक को ध्यान नहीं देंगे। स्पेलिंग अगर गलत हो गया होगा, इन्फोसिस कई लोग SIS भी लिख रहे हैं, कई लोग SYS भी लिख रहे हैं, कई लोग SES भी लिख रहे हैं, तो ध्यान नहीं देंगे। अगर आपने इन्फोसिस लिखा है, आप जानकारी है आपको, और उनके फाउंडर का भी नाम आप जानते हैं, नारायण मूर्ति सर का, तो मैं आपको क्रेडिट दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 4 आने वाला है। अपने फिंगर को रेडी करें। क्या मजा आ रहा है आप लोगों को? प्लीज कमेंट में बताएं और शेयर कर दीजिएगा। आप लोग शेयर करने में कंजूसी करते हैं, अरे शेयर करिए भाई, शेयर करते जाइए, ज्यादा लोग जुड़ेंगे, उनको मजा आएगा। ऐसा अद्भुत गेम, इंडियन इंडस्ट्री के बारे में जानने का अवसर सबको मिलना चाहिए। लोग गाने, अफवाह, फालतू की खबरें, टिकटॉक वीडियो खूब शेयर करते हैं क्योंकि वहां मजा आता है। पढ़ाई वाली चीजों में थोड़ा कम मजा आता है, लेकिन अगर ज्ञान बांटेंगे तो आपका ज्ञान बढ़ेगा, लोगों का ज्ञान बढ़ेगा, देश का कल्याण होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे आने वाला है। बहुत मजा आ रहा है, सब लोग लिख रहे हैं बहुत मजा आ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4, फिंगर को कर ले तैयार। क्वेश्चन नंबर 4, फिंगर को कर ले तैयार। ये रहा स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन नंबर 4। यह भारत का पहला और स्टील रेल का मुख्य उत्पादक है, साथ ही व्यापक स्टील प्लेट और अन्य इस्पात उत्पादों का एक प्रमुख उत्पादक है। यह संयंत्र स्टील का उत्पादन भी करता है और अपने कोक ओवन और कोयला रासायनिक संयंत्र से विभिन्न रासायनिक उप उत्पादों का विपणन करता है। यह 1955 में USSR की मदद से स्थापित किया गया था। यह संयंत्र देश की सबसे लंबी रेल पटरियों का एकमात्र आपूर्ति करता है जो 260 मीटर की होती है। इस स्टील प्लांट की पहचान करें जो देश में सर्वश्रेष्ठ एकीकृत स्टील प्लांट के लिए प्रधानमंत्री ट्रॉफी का 11 बार विजेता बन चुका है। गजब का प्रश्न। टाइमर शुरू हो चुका है। आपको बताना है ये कौन सा प्लांट है, आपको उस प्लांट के बारे में बताना है। यह भारत का पहला और स्टील रेल का मुख्य उत्पादक है। ध्यान से सुनिएगा प्रश्न। पहला और स्टील रेल का मुख्य उत्पादक है। प्रश्न को ध्यान से देख लीजिए, उत्तर भाग जाएगा आपके समय, आपके हाथ से। This is India's first and main producer of steel rails, as well as a major producer of wide steel plates and other steel products. The plant also produces steel and markets various chemical byproducts from its coke oven and coal chemical plant. It was set up with the help of the USSR in 1995. The plant is the sole supplier of the country's longest rail track, which measures 260 meters. आपको बताना है प्रधानमंत्री ने 11 बार इसको अवार्ड दिया। समय खत्म होने वाला है। खत्म, समय खत्म।
ओ माय गॉड, कई लोगों के उत्तर जहां तक मैं स्क्रीन पे देख रहा हूं, कुछ लोगों ने सही उत्तर भी दिए हैं, कुछ लोग चकरा रहे हैं, कुछ लोग को आज पसीना आ रहा है, कुछ लोग को बार बार प्यास लग रहा है। क्या बात है, आज सब लोग चक्कर खा गए। कुछ लोग तो सही उत्तर भी लिखे हैं जहां तक मैं देख पा रहा हूं, लेकिन एग्जैक्ट उत्तर क्या है अभी मैं आपके सामने स्क्रीन पे लाने वाला हूं। अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने उत्तर लॉक नहीं किया तो प्लीज कमेंट करके उत्तर लॉक कर लीजिए, क्योंकि अभी हम लोग चौथा ही प्रश्न खेले हैं। चौथे प्रश्न का उत्तर अभी आपके सामने स्क्रीन पे मैंने नहीं लाया है। आप अगर अपना उत्तर लॉक करना चाहते हैं तो उत्तर लॉक कर लीजिए। कई लोग सेल लिखे हैं, कई लोग भिलाई लिखे हैं, कई लोग कुछ और भी लिखे हैं। तो अब मैं आपके सामने इसका सही उत्तर लाने जा रहा हूं। इसका सही उत्तर है भिलाई स्टील प्लांट। जी हां, भिलाई स्टील प्लांट, ये जो यूएसएसआर के माध्यम से 1955 में एस्टैब्लिश किया गया था, और यही है जो रेलवे ट्रैक का एकमात्र सप्लायर है, और जो सबसे लंबा रेलवे ट्रैक बनाने का इसके पास रिकॉर्ड है। 260 मीटर का ये सबसे लंबा रेलवे ट्रैक बनाती है ये कंपनी, और ये 11 बार प्रधानमंत्री पुरस्कार भी प्राप्त कर चुका है। हालांकि ये कंपनी सेल ही की कंपनी है, इसके वेबसाइट पे आपको लिखा मिलेगा कि कंपनी ऑफ सेल, बट ये अलग प्लांट है भिलाई स्टील प्लांट, जो स्पेशली रेलवे ट्रैक और कुछ अभूतपूर्व कार्य के लिए दिया जाता है इसको अवार्ड। ये अभी छत्तीसगढ़ में है, और बहुत ही बड़ा केंद्र, एकमात्र भिलाई इस्पात केंद्र जो रेलवे का ट्रैक का सप्लायर है। चलिए, जिन्होंने भी उत्तर लिखा उनका उत्तर बिल्कुल सही था। अब हम आधी जर्नी ऑलमोस्ट पूरी कर चुके हैं। अब सिर्फ आपके पास 3 प्रश्न आने वाले हैं। अपने हाथों को थोड़ा वार्म अप कर लीजिए, चालू कर लीजिए। कैसा लग रहा है क्वेश्चन? कैसा लग रहा है क्वेश्चन? क्या गर्मी बढ़ गई है? आज वैसे भी गर्मी बहुत ज्यादा है, मैं महसूस कर सकता हूं। आपके पास जब ऐसे खतरनाक प्रश्न और टाइमर का बजर बज रहा है, साउंड कान में भोंपू लगा के बजा रहा है, टाइम खत्म होने वाला है, इसकी भी हड़बड़ाहट होती है, गूगल भी नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग तो मेरे ही वॉइस को गूगल में लगा देते हैं दूसरे फोन में, मैंने ये भी सुना। कुछ लोग ऐसे भी कलाकार हैं जो मेरे वॉइस को गूगल में लगा देते हैं दूसरे फोन में, वहां से वो नया आंसर खोज के ला दे। इसीलिए मैं अपने वॉइस में कुछ कुछ बीच में गलतियां मॉड्यूलेशन करता रहता हूं कि ले बेटा तू पकड़, गूगल भी नहीं पकड़ पाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 अब आपके सामने स्क्रीन पे आने वाला है। आप लोग तैयार हो जाइए। अद्भुत प्रश्न। ओके सर, गुलकोड़ी लेकर बैठी हूं, आपके प्रश्न से कमजोरी। अच्छा, ग्लूकोन डी है, गुलकोड़ी लिखे हैं, बड़ा अजीब लगा भाई, ये गुलकोड़ी कौन सी दवा आ गई, मैं कहा अच्छा। चलिए, बहुत बढ़िया। और अगर कुछ कमेंट आप लोग देना चाहें फटाफट दे दीजिए। 10 सेकंड में कमेंट देख लेता हूं, फिर मैं क्वेश्चन पे पहुंचूंगा। कुछ अगर आप लिखना चाहें प्लीज बता दीजिए। 10 सेकंड अभी मैं हूं, वेट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 अभी मैंने स्क्रीन पे लाया नहीं, आप लोग सब तैयार हो जाइए। सुपर, हा गोलू लिख रहे हैं। हम तो ORS घोल पर चल रहे हैं। अरे भैया, आप ORS पे काहे चल रहे हैं, गर्मी बहुत है। ये टिक टिक बड़ा बवाल है। अच्छा, ये टिक टिक बड़ा बवाल है। जय लिख रहे हैं, यू रॉक। आरुष हंस रहा है, हा कर रहा है। चलिए, ग्रेट। अरे भैया, कल आपको बताऊंगा, ये जो पूरे कल सीरीज खत्म होने वाला है, और जो बेस्ट कमेंट, फनी कमेंट्स और माहौल बनाने वाला जो है, उसके भी प्राइज की घोषणा हम करने वाले हैं, जो परसों करेंगे। कल तक के क्विज में, 8 दिन के क्विज में जो सबसे अच्छा कमेंट किया, जो पूरा माहौल बनाया, उनकी भी घोषणा की जाएगी। इसलिए कमेंट करते रहिए। मजा आ रहा है, क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है, सब लिखते रहिए। मजेदार कमेंट आना चाहिए। क्वेश्चन भी बेमिसाल है। थैंक यू नयन। चलिए, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 आने वाला है। आप लोग सब तैयार हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे ये रहा। व्यापक रूप से अपने औद्योगिक महत्व के लिए प्रसिद्ध यह शहर ऐतिहासिक मिथिला क्षेत्र का एक हिस्सा होने के लिए भी जाना जाता है। शहर की अधिकांश अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर करती है, क्योंकि इस जिले में आबादी का बड़ा हिस्सा कृषि गतिविधियों में शामिल है। वर्तमान में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और बरौनी थर्मल पावर स्टेशन इस शहर के 2 मुख्य उद्योग हैं। इसे पहचाने, जिसे बिहार की औद्योगिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। मैं कौन से
शहर के बारे में बात कर रहा हूं, आपको बताना है उस शहर का नाम जो व्यापक रूप से औद्योगिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, जहां IOCL और BTPS दो प्रमुख उद्योग हैं। आपको बताना है उस शहर का नाम क्या है, और ये बिहार की औद्योगिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। वाइडली फेमस फॉर its industrial importance, the city is also well known for being a part of historical Mithra region. Most of the city's economy mainly depends on agriculture, as major part of the population in the district is involved in agriculture activities. At present, Indian Oil Corporation Limited and Baroni Thermal Power Station are two main industries in the city. Identify this, which is also known as the industrial capital of Bihar. काफी लोगों के उत्तर आ रहे हैं। आप अगर अपने उत्तर बदलना चाहते हैं तो उत्तर बदल लीजिए। मैं किस शहर की बात कर रहा हूं जिसे औद्योगिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? समय खत्म होने वाला है, समय खत्म होने वाला है, समय खत्म, ये रहा समय खत्म, टाइम आप हो चुका है। हमारे बिहार का ये गौरव, ये शहर जिसे औद्योगिक राजधानी, एक बड़ा सा आसान सवाल। कुछ लोग हमारे भी परिचित हैं, इस शहर में रहते हैं, हम लोग अक्सर जाते रहते हैं, और ये शहर हमारे देश का गौरव, हमारे बिहार का गौरव। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, काफी लोगों ने उत्तर दिया है, कुछ लोगों ने गलत भी उत्तर दे दिया, कुछ कंफ्यूज हो गए। अब मैं आपके सामने सही उत्तर लाने वाला हूं। अगर आपने अभी तक उत्तर लॉक नहीं किया है तो प्लीज उत्तर लॉक कर दीजिएगा, क्योंकि अब मैं उत्तर आपके सामने स्क्रीन पे लाऊंगा। कुछ लोगों को हैरानी होगी, परेशानी होगी, क्योंकि वो जानते हुए भी गलती कर दिए हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर आपके स्क्रीन पे। सही उत्तर है बेगूसराय। बेगूसराय का नाम, अब देखिए इसमें एक अद्भुत जानकारी हम आपके लिए ले आए हैं खोज के, आप इस जानकारी को देख लीजिए। बेगूसराय का नाम इस जिले के एक व्यक्ति बेगू के नाम पर रखा गया था, जो सराय शहर का एक पुराना और छोटा बाजार था। हालांकि कुछ अन्य मान्यताओं के अनुसार यह भी कहा जाता है कि भागलपुर की बेगम सिमरिया घाट पर बेगूसराय में तीर्थ यात्रा पर 1 महीने के लिए जाती थी, और बाद में बेगम जो ये रानी थी और सराय के से जगह का नाम बन गया बेगूसराय। यह अद्भुत जानकारी हम आपके लिए खोज के लाए हैं। बेगूसराय वॉज नेम्ड आफ्टर बेगू, ए मैन ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट who was the caretaker of Sarai and old and small market of the town. However, as per some other beliefs, it is also said that the Begum of Bhagalpur used to visit Simariya Ghat for a month of pilgrim in Begusarai. Later, her visit took to the slang of Begusarai, concluding Begum and Sarai, that is Begusarai. एक ये जानकारी हम आपके लिए बेगूसराय के लिए अतिरिक्त जानकारी भी खोज के लाए हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर, आई थिंक हमने अभी क्वेश्चन नंबर 5 किया था ना? यस, क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हो चुका है। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 आने वाला है। अंतिम 2 प्रश्न और आपके सामने आने वाला है। पता रहे ये बात सर जी? अरे आप तो खगड़िया के हैं, तो आपको पता नहीं रहेगा तो बड़ा अद्भुत बात हो जाएगा भाई गोलू जी। अरे और भी कई लोग हैं जो इधर उधर से हैं और ऐसी जानकारी नहीं रखते हैं, तो मेरी बस एक छोटी सी कोशिश है कि हम उनको भी जानकारी, इस ऐसे बेहतरीन जानकारी से थोड़ा अवगत कराएं इस क्विज के माध्यम से। होंगे जलवे अमिताभ, शाहरुख और सलमान के। देखिए सौरभ जी छोड़े हैं, फिर से बोल रहा हूं, होंगे जलवे अमिताभ, शाहरुख और सलमान के क्विज शो के। हम तो अब कायल हैं आपके लॉकडाउन क्विज शो के। वाह 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 कर दीजिए भाई, सब लोग वाह वाह कर दीजिए सौरभ जी के नाम पे। अरे इनके कमेंट को लाइक भी किया कीजिए आप लोग, और थोड़ा सा प्रेज किया कीजिए। कितना बढ़िया लिखते हैं ये, क्या बेहतरीन। देखिए इनका IQ कितना बढ़िया है। तो राइटर है गोलू, इनको अपने टीम में लो यार। ओपन माइक बिहार तुम कर रहे हो, इनको भी बुलाओ। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6, ओके ये क्वेश्चन नंबर 6 सिंकारा सिंकारा क्यों लिख रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 6 अभी तो मैंने लाया ही नहीं स्क्रीन पे। व्हाट इज दिस सिंकारा? आपको स्क्रीन पे क्या आ रहा है?
सिंकारा, सिंकारा क्या है भाई, आप बता दो सिंकारा। क्वेश्चन नंबर 6 अभी मैंने लाया नहीं है अभी स्क्रीन पे, 6 नंबर दे के सिंकारा लोग लिख रहे हैं। कॉपी पेस्ट चल रहा है क्या, ये क्या चल रहा है ये? हाँ हाँ हाँ, आप तो अनंत भैया, आप तो कमाल हैं, आप तो भोकाल हैं, आप पूरा एकदम छाए रहते हैं। सिंकारा आंसर किस बात का दे रहे हो भाई? क्वेश्चन नंबर 6 मैंने पूछा ही नहीं अभी, क्वेश्चन नंबर 5 ही चल रहा था ना अभी तो। अभी आंसर 5 मैंने स्क्रीन पे दिखाया, बेगूसराय। अभी क्वेश्चन 6 तो आया ही नहीं है। क्वेश्चन 6 अब आने वाला है। क्वेश्चन 6 लीक कहां से होगा? क्वेश्चन 6 अभी आने वाला है। सभी लोगों ने गलत उत्तर दिया है, कुछ भी उत्तर वो है ही नहीं मेरे पास। वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन किसी को पता ही नहीं है, ये सिवाय मेरे किसी को नहीं पता होता है। ये अपने मन से किसी को देखा, किसी ने सिंकारा लिखा है और उसको मारना शुरू कर दिया। यार कुछ तो समझा करो, कुछ तो भेजा अप्लाई करो। अभी हमने क्वेश्चन 6 तो पूछा ही नहीं है। अब आने वाला है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे। आप बताइए, यह एक प्रमुख प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, निर्माण और वित्तीय सेवाओं का समूह है जिसका वैश्विक परिचालन मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में मुख्यालय है। इसकी स्थापना 2 डेनिश इंजीनियरों ने की थी जिन्होंने भारत में शरण ली थी। कंपनी डेयरी उपकरण के डेनिश निर्माताओं के प्रतिनिधि के रूप में शुरू हुई। लोटस टेंपल, एमरल्ड ऑयल, वानखेड़े स्टेडियम, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आदि बनाने का श्रेय इनको भी जाता है। आपको बताना इस कंपनी का नाम क्या है, समय शुरू हो चुका है। इट इज अ मेजर टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस conglomerate with global operations headquartered in Mumbai, Maharashtra, India. It was founded by 2 Danish engineers taking refuge in India. The company began as a representative of Danish manufacturers of dairy equipment. Just identify the company which is responsible for making Lotus Temple, Emerald Isle, वानखेड़े स्टेडियम, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, etc. समय खत्म होने वाला है आपका। आप जल्दी से बताइए मैं किस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं जिसे 2 डेनिश इंजीनियरों ने मिलकर बनाया और वो भारत में शरण लेते हैं, वो रिफ्यूजी थे। हाल ही में जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी है उसमें उनका अहम योगदान है। पूरी योगदान तो नहीं है, कई सारे कंपनियों ने मिलकर बनाया, लेकिन उनका भी योगदान बहुत अहम है। लोटस टेंपल, एमरल्ड ऑयल, वानखेड़े स्टेडियम, ये सारी इस कंपनी ने बनाया है। काफी लोग उत्तर अपना लॉक कर रहे हैं जल्दी जल्दी। अब उत्तर आपने लॉक कर लिया है, 1 मिनट का समय खत्म हो चुका है। बहुत बढ़िया, ये था प्रश्न नंबर 6। और पता नहीं कहां से क्या, किसको, किसने, किस उस अद्भुत प्राणी की हम खोज करेंगे अभी कमेंट के बाद कि कौन सबसे पहला व्यक्ति था जो ये सिंकारा चिंकारा पता नहीं क्या लिख दिया। निश्चय जी और या जो भी हैं हमारी टीम में, देख लीजिए जरा सा वो कौन है जो सिंकारा लिखा था सबसे पहले। सिंकारा लिखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? उसको अलग से अवार्ड दिया जाएगा। ऐसे ऐसे खतरनाक वर्ड को डाल के भ्रमित कराने का जो काम उसने किया है उसको अलग से सैल्यूट। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ चुका है और उत्तर आपके सामने अब आने वाला है। आप लोगों ने अपने उत्तर लॉक कर लिए हैं, अगर अभी तक लॉक नहीं किए हैं तो प्लीज अब लॉक कर लीजिएगा। उत्तर अब आपके सामने स्क्रीन पे, छठे प्रश्न का उत्तर, जैसा कि मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही पकड़ा और बहुत ही आसान प्रश्न था, L&T, लार्सन एंड टूब्रो। यस, लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड, जिसे आमतौर पर L&T के रूप में जाना जाता है, इसकी स्थापना 1938 में मुंबई में 2 डेनिश इंजीनियरों जिनका नाम था हेनिंग होल्क लार्सन, एक व्यक्ति था जिसका नाम था हेलिंग होल्क लार्सन, उसका लार्सन लिया गया, और दूसरा था सोरेन क्रिस्टियन टूब्रो और इसका टूब्रो लिया गया। दोनों मिलकर बन गया L&T, लार्सन एंड टूब्रो, जो एक देश की बहुत बड़ी रीढ़ मानी जाती है ये कंपनी। जब भी स्टॉक्स की बात होती है, जब भी दिग्गज कंपनियों के स्टॉक्स को लेने की, रखने की बात कही जाती है, अगर रिलायंस की बात करें, इन्फोसिस की बात करें, स्टेट बैंक की बात करें, तो उसमें एक L&T भी बहुत बड़े पोजीशन पर अपनी दावेदारी रखता है और जरूर लोग अपने पोर्टफोलियो में इनके शेयर को रखते हैं। तो ये ऐसी दिग्गज कंपनी L&T थी। क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हो चुका है। क्या आप लोगों ने खोज लिया कौन था वो पहला कलाकार? कौन थे वो जिन्होंने चिंकारा वर्ड ढूंढा हमारे लिए?
शायद हो सकता है उन्होंने मेरे लिए कुछ ऐसा वर्ड लिखा होगा, लोगों को उत्तर लग गया। ये भी होता है हमारे यहां। अब ये 7 नंबर देखो, कैपगिवनी, ये क्या लिख रहे हैं? 7 नंबर गोवा। अरे यार ये हो क्या रहा है? ये अभी हमने उत्तर नहीं पूछा है भाई, प्रश्न मैंने पूछा ही नहीं। 7 नंबर अभी हमने प्रश्न नहीं पूछा है। अंक की आन बान शान, छात्र हित की पहचान। देखिए भाई संजय शाह जी कुछ छोड़े हैं, हाँ सुनिए। अंग की आन बान शान, छात्र हित की पहचान, जिसने अपने जीवन को लिया जान, सुना तो होगा ही, रविकांत है नाम। वाह, प्रणाम मैं करता हूं संजय शाह जी को साष्टांग प्रणाम। ये भी चलिए जुमला मैंने जोड़ दिया इसमें। ये तो गजबे हो गया सर, क्वेश्चन से पहले आंसर लीक। अरे भैया आंसर लीक अगर मैच करता तब तो मानते। लोग यहां भ्रमित करने भी आते हैं, कुछ भी लिख देंगे, कुछ भी लिख दिया, लोग उसके पीछे दौड़ रहे हैं। अभी अब देखो 7 नंबर में कुछ और लोग लिख रहे हैं। सावित्री जिंदर, ये क्या आकांक्षा, क्या लिख रहे हो यार? सोचा समझा करो। 7 नंबर अंकित लिख रहा है अमेरिका। ये क्या है? कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा हमारे फेसबुक पेज से? जरा सा चेक करिएगा भाई, बड़ा टेक्निकल लोचा चलता है आजकल। कल वाला ऐसे ही हुआ, हमारा वीडियो डाउन हो गया। चलिए, दिमाग का दही हो रहा है। गौतम जी लिखते हैं, मंजिल पर पहुंचना है तो कभी राह के कांटों से मत घबराना, क्योंकि कांटे ही तो बढ़ाते हैं रफ्तार हमारे कदमों की। जी हाँ, बहुत बढ़िया बात कही आपने। थपड़ी थपड़ी, संजय शाह जी के नाम पे थपड़ी। वाह 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 वाह, हार्ट अटैक आ जाएगा। अच्छा चलिए, क्या आप लोग सब अब अंतिम प्रश्न के लिए तैयार हैं? अंतिम प्रश्न खेलने के बाद आप लोग से अनुरोध है रुकिएगा, क्योंकि एक बहुत बढ़िया घोषणा करूंगा आप लोगों के लिए कल के लिए, और कल के बाद आने वाले क्विज की घोषणा, उसका भी एक हिंट दूंगा। तो आप लोग सब तैयार हो जाइए अगले प्रश्न के लिए। 7वां प्रश्न अब आपके सामने स्क्रीन पे आने वाला है। ये रहा 7वां प्रश्न, और बहुत ही इजी प्रश्न, आप लोग आराम से दे दीजिएगा। 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। यह एक भारतीय उपभोक्ता सामान कंपनी है। विनिर्माण इकाइयां और मुख्यालय हरिद्वार उत्तराखंड के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है। इस कंपनी के एक नया मैसेजिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया था, जिसका नाम किम्भो और स्वदेशी समृद्धि सिम कार्ड था। इस कंपनी का नाम आपको बताना है, इस कंपनी का नाम क्या है। इन्होंने एक बड़ा बढ़िया मैसेजिंग एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था, किम्भो, जिसको बंद कर दिया गया, जिसमें कुछ एरर आ गया, वो बंद हो गया। और इन्होंने फिर स्वदेशी सिम कार्ड भी लॉन्च किया, नहीं चला, बंद हो गई। ये आज के डेट में भारत में बहुत बड़ी कंपनी बन गई है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है, और मुख्यालय हरिद्वार उत्तराखंड के औद्योगिक क्षेत्र में। इट इज एन इंडियन कंज्यूमर गुड्स कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स and headquarters are located in the industrial area of Haridwar, Uttarakhand. This company had launched a new messaging application called Kimbho and Swadeshi Samriddhi SIM card. आपको बताना है इसका नाम क्या है। समय शुद्ध आपका खत्म होने वाला है, 24 सेकंड बचा हुआ है। जल्दी जल्दी अपने उत्तर लॉक कर लीजिए। आपके सामने हम पूछ रहे हैं 7वां प्रश्न, कौन है वो कंपनी जो व्हाट्सएप की तरह किम्भो मैसेजिंग एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं, लेकिन वो प्ले स्टोर में 2018 में आता है और कुछ एरर के कारण फिर उसे गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया जाता है। यही प्रश्न है कि आप बताएं कि वो कौन सी कंपनी है जो स्वदेशी सिम कार्ड भी लाते हैं, और इस कंपनी का नाम क्या है। आपके सामने समय खत्म हो चुका है, और ये क्वेश्चन नंबर 7 आपको बताना है ये कौन सी कंपनी है। काफी लोग अपने उत्तर लिख चुके हैं, काफी लोग अपना उत्तर लॉक कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने उत्तर लॉक नहीं किया है तो प्लीज आप लॉक कर लीजिए। कौन है ये स्वदेशी कंपनी जो स्वदेशी सिम लाने की बात करते हैं, सिम कार्ड, और एक व्हाट्सएप की तरह मैसेजिंग ऐप की शुरुआत करते हैं किम्भो के नाम से, जो फ्लॉप हो जाता है। अब मैं आपके सामने उत्तर यहां पे लिखने जा रहा हूं, उत्तर यहां पे आपके सामने दिखाने जा रहा हूं। दीप यादव लिख रहे हैं हिंदी में बोलो सर खाली। बाबू ऐसा है, कुछ लोग वेस्ट बंगाल से भी आते हैं, कुछ लोग और भी दूर दूर से आते हैं, उनका मैसेज आता है कि सर हिंदी की जगह इंग्लिश पढ़िए सर, हम लोग को हिंदी समझ में नहीं आता है। अब भैया हम पहले हिंदी पढ़ देते हैं, उसके बाद इंग्लिश भी पढ़ देते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे दोनों होता है, आपको जो सूटेबल लगता है आप उसको देख के आंसर लिखिए। क्योंकि हमें तो सबका ख्याल रखना पड़ता है, इसलिए ये करना पड़ता है। दीपू आप थोड़ा सा इसको समझिए।
चलिए, बीएसएनएल के साथ मिलकर लॉन्च किया गया था। अब मैं उत्तर ला देता हूं आपके सामने स्क्रीन पे। ये रहा प्रश्न नंबर 7 का उत्तर नंबर 7 आपके स्क्रीन पे। पतंजलि बाबा रामदेव आपके स्क्रीन पे हैं। जी हां, आप लोगों को पता है पतंजलि के बारे में? पतंजलि का जो नाम इन्होंने रखा था बाबा रामदेव ने, उन्होंने खास, आपको ये जानकारी शायद होगी, मैं जानकारी के लिए बता देता हूं कि एक बहुत बड़े वैद्य थे, बहुत बड़े योग गुरु थे और बहुत पुराने, उनका नाम था पतंजलि। और उनसे प्रेरित होके उनके नाम पे ही बाबा रामदेव ने अपनी इस स्वदेशी कंपनी का नाम रखा है पतंजलि। ये बहुत कम लोग हैं जो इस तथ्य को जानते हैं कि वो उन्होंने पतंजलि का नाम पतंजलि क्यों रखा है। दरअसल वो एक वैद्य थे, एक साधु थे, बहुत पुराने साधु वैद्य थे, जिनके नाम पे उन्होंने पतंजलि नाम रखा था। ये आज का 7वां प्रश्न आज हमने पूछ लिया। अब थोड़ी आपसे बातचीत करते हैं। अगर आप कुछ कहते हैं तो मैं उसको मैसेज में पढ़ूंगा, फिर आपको रिप्लाई भी दे दूंगा और थोड़ी देर में हम कल की घोषणा करेंगे। बस 1 मिनट हम आपसे बात कर लेते हैं और आप सबों से अनुरोध है जुड़े रहिएगा। बस 5 मिनट में हम लोग क्विज खत्म करने वाले हैं। 5 मिनट के अंदर पूरा क्विज अब ये एंड हो जाएगा। मेरी बहन का बेटा पतंजलि को पत्नी जली बोलता है। अच्छा, कौन है भाई आपका? कौन है जो ये लिखा है भाई? सर 2 बार सही उत्तर नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से पोस्ट हो गया, पहले को ही लीजिएगा। संजय शाह जी, आई एम सो सॉरी, सेकंड वाला जो होगा हम उसको कंसिडर करेंगे, क्योंकि रूल्स इज रूल, रूल्स आर रूल्स, हम उसको डिनाई नहीं कर पाएंगे। हम अपने बेटे के लिए भी रूल को नहीं डिनाई कर पाते हैं, क्योंकि कल भी ऐसा हुआ कि वो मेरा बेटा, मेरा भतीजा, कई लोग ऐसे जो मेरे रिलेटिव भी हैं वो खेलते हैं, और जहां रूल की बात आती है तो मैं बिल्कुल वहां पे किसी को नहीं देखता हूं, डिस्क्वालीफाई कर देता हूं, सीधा डिस्क्वालीफाई कर देता हूं। चाहे आप नाराज होइए, चाहे वो आप खुश होइए, क्योंकि आप जितने प्रिय हैं खेल के मामले में मुझे सब उतने ही प्रिय हैं। आपने सही उत्तर अगर स्क्रीन पे दिया है, जो लॉक्ड है वो लॉक्ड है। चलिए, फिर से सौरभ जी कुछ छेड़े हैं। क्या छेड़े हैं भाई? जरा गौर फरमाइएगा, गौर फरमाइएगा। तो क्या हुआ हम क्विज में पुरस्कृत नहीं हो पाते जनाब? पार्टिसिपेशन और ज्ञान भी तो हम ले आते हैं। अरे वाह वाह, ये इंपॉर्टेंट बात आपने कही है, ये बहुत क्या हुआ कि आप प्राइज और ये जीत नहीं पाते? पार्टिसिपेशन भी तो एक अलग चीज है, इसका एक अद्भुत मजा है। और कोई हैं जो लिखना चाह रहे हैं तो लिख दीजिए। इतर से कपड़ों का महकाना कोई बड़ी बात नहीं, मजा तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू आए। बिल्कुल सही बात अंकित जी। गोलू क्या लिख रहे हैं? इस तरह के प्रश्न पूछ के करते हैं हाय हमारा जोश, हमारे गुरुदेव रविकांत घोष। अच्छा, इस तरह के प्रश्न पूछ के करते हैं हाय, मतलब हाय, हाउ इज द जोश? हाय सर, वही कर रही है। हमारा जोश, हमारे गुरुदेव रविकांत घोष, बहुत बढ़िया। और कुछ है? निमिषा तुम कुछ नहीं लिख रही हो? हार को जीत बनाकर बड़ी सच्चाई से अपने दिल में जगह बनाए हैं, बहुत बढ़िया। राधा सिन्हा के आईडी से शायद सृजन खेल रहे हैं। सब मेरे वीडियो नहीं चल रहा है, बफर हो रहा है। देखो सृजन, जाओ किसी नेटवर्क एरिया में जाओ जल्दी भाग के, क्योंकि अभी बहुत बढ़िया अनाउंसमेंट करने वाला हूं। सर वॉइस नहीं आ रहा है, अरे यार सॉन्ग सुना दीजिएगा सर। हाँ हाँ, जाते जाते एक सॉन्ग बजा दूंगा आपके लिए, डोंट वरी, एक सॉन्ग बजा दूंगा जाते जाते। नयन भी क्या लिख रहे हैं? सिन करो सिन करो सिन करो, ऐसे झटके ना करो ना मारो, कॉपी होबे पेस्ट होबे टॉनिक मिलाबे सिन करो। अरे यार क्या लिख रहे हो यार, बड़ा खतरनाक चीज लिख रहे हो यार। और कोई है? दुनिया के सबसे बड़ी गिफ्ट तो आपने दिया है सर, नॉलेज। चलिए थैंक यू। अब देखते हैं इस नॉलेज को आप लोग किस रूप में लेते हैं। आगे और भी नॉलेज देने की बारी आएगी अभी हमारी। ईर्ष्या जिंदगी का वो मीठा जहर है जो इंसान, अरे गोलू ये पढ़ चुका हूँ आज तुम्हारा, सुबह मैंने फेसबुक स्टेटस पे देखा है, मैंने इसको लाइक भी किया, अच्छी बात है, अच्छा लिखे हो तुम। ये तुसी ग्रेट हो, सुशांत लिख रहा है। सुशांत तुम्हारे आईडी से मैं कंफ्यूज होता हूँ, तुम लिखते हो तुम्हारी पत्नी लिखती, समझ में नहीं आता है भाई, क्या बोलूँ नहीं बोलूँ सोचना पड़ जाता है। क्लैरिफाई करो, तुम लिख रहे हो कौन लिख रहा है, तब मैं कुछ बोलूंगा, नहीं तो उसकी आईडी अलग दो, उसके आईडी से उसको अलग बोलो खेलने के लिए। मेहनत इतनी खामोशी से करें कि सफलता शोर मचा दे। यस,
यह बहुत बड़ी बात है। इतनी जबरदस्त मेहनत करिए कि सफलता शोर मचाने लगे। आज ये लॉकडाउन क्विज क्या सोचा था किसी ने फेसबुक के जरिए, दूसरे का टाइमलाइन पे देखेंगे, लेकिन इतना बढ़िया सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो सकता है। हमने कुछ टेक्नोलॉजी को जोड़ा तोड़ा, दिमाग लगाया और आपके सामने लेके आ गए। जो आज 30, 35, 40 लोग खेल रहे हैं, मजे ले रहे हैं, आगे ये और भी आगे कारवां बढ़ेगा। हमको कोई प्राइज मिलेगा सर, हम जो आंसर सोचते हैं कोई ना कोई पहले लिख देता है, लेकिन पहले हम सोचते हैं। लेकिन अरे आप सोचते हैं तो हमारे दिमाग में इसका घंटी बजना चाहिए ना कि वहां आनंद भैया सोच लिए हैं, हरे कृष्णा बजना चाहिए कुछ। यहीं पे जो मिलेगा अब तो प्राइज, अब उसके लिए देखते हैं सोचने के लिए क्या प्राइज दिया जा सकता है। आप लोग बताइएगा भाई। सौरभ जी इनको जवाब दीजिएगा। चलिए, सुने हैं आप डांस, अरे यार डांस वांस नहीं करते हैं, कौन बोला? अजीत, डांस वांस नहीं करते हैं यार। केबीसी में जाने का सपना पूरा हो गया, प्रीति लिख रही है, बहुत बढ़िया, मेरा भी यही हाल है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब थोड़ा सा आप लोगों को बताते हैं कल क्या होने वाला है। चलिए, कमेंट देते रहिए, हम पढ़ते रहेंगे, इसको देखते रहेंगे। नेटवर्क ओवर हो गया, कौन है? हर्षित बोल रहे क्या? चलो कोई बात नहीं हर्षित बेटा, नेटवर्क ओवर हो गया, बाद में देख लेना फिर इसको। अगर है बचा वो तो देखते रहो। कल लास्ट डे है इस सीरीज का। 8 दिन का इस बार सीरीज हमने प्लान किया था। इस बार का जो सीरीज है, पिछले बार का सीरीज 7 दिन का था, जिसको हमने 26 अप्रैल को शुरू किया था, और इस बार आज 26 मई है, ठीक 1 महीना हुआ है। इस बीच में हमने 15 दिन, 1 महीने के अंतराल में हमने 15 दिन आपके साथ क्विज खेला। बीच में 7 दिन का लगभग हमने ब्रेक लिया था, 10 दिन का। अब कल 8वां दिन जो होगा वो मेगा क्विज, जिस तरह से पिछली बार हमने मेगा क्विज लाया था, ठीक उसी तरीके से इस बार भी हम लोग एक कल मेगा क्विज ला रहे हैं, जिसमें मोस्ट डिमांडिंग, कुछ ऐसे डिमांडिंग सब्जेक्ट को हमने रखा है। एक ऐसा डिमांडिंग जो 10 बजे पेज पे अपडेट हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। जैसे पिछले बार हमने नरेंद्र मोदी रखा था मेगा क्विज में, वैसे इस बार भी एक ऐसा टॉपिक रखा है जिसको हम सबको जानना बहुत जरूरी है। कल वही टॉपिक हमने रखा है, आप लोग जरूर देखिएगा। दूसरा, पिछली बार मेगा क्विज में हम लोगों ने कुछ अनाउंस किया था कि प्राइज फॉर ऑल, ठीक वही इस बार भी है, प्राइज फॉर ऑल। जितने भी पार्टिसिपेंट खेलेंगे उन सब को प्राइज मिलेगा, और नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 क्वेश्चन रहेगा, जैसा पिछले बार रहा था। नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 रहेगा, प्राइज फॉर एवरीवन रहेगा। कंडीशन सेम जो पिछले बार हमने दिया था, सेम कंडीशन रहेगा, लेकिन इस बार हिदायत रहेगी। पिछले बार मैंने अनाउंस किया था और उसके बाद लोगों ने शेयर किया, फिर अपने टाइमलाइन से उसको हटा दिया, तो वो फुलफिल नहीं किया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मैं आपको फिर से दोबारा कल आपको बता दूंगा कि क्या होगा उसका रूल्स। आप लोग सबको, जितने भी लोग कल पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने दोस्तों को बुला सकते हैं, अपने सगे संबंधी को बुला सकते हैं। जो भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे और 7 प्रश्न खेलेंगे, चाहे सही हो या गलत, उन सब का नाम प्राइज लिस्ट में रहेगा और एक कंफर्म प्राइज उनको दिया जाएगा। कल तक होने वाले सारे क्विज़ेस को देख के हम लोग बेस्ट क्विजर ऑफ द सीरीज फिर से देंगे लॉकडाउन 2.0 का। बेस्ट एक्टिव यूजर कौन थे और बेस्ट कॉमिक कमेंट, फनी कमेंट देने वाले कौन कौन रहे, 7-8 दिन के अंदर उनको अलग से हम अवार्ड देंगे, उनको अलग से हम प्राइज देंगे। तो ये तो था कल की घोषणा। और कल के बाद का सीरीज, जो एक नया सीरीज हम क्विज का लाने जा रहे हैं, उसकी लगभग तैयारियां हमने कर ली है, लेकिन आज अब समय का अभाव है, इसलिए आज हम उसकी घोषणा हम नहीं करेंगे, उसकी घोषणा हम कल करेंगे। आप लोगों के मन में अगर कोई प्रश्न है तो आप प्लीज हमसे पूछ लीजिए। मैं आपसे अभी आपको जो गाना सुनने की बात आपने बोली है, मैं आपको वो गाना भी सुना दूंगा। एक गाना रिकॉर्ड किया हुआ, बहुत पहले का था, मोबाइल में मैंने रिकॉर्ड किया था, बस उसको आज मैं लेके आया हूं। नया रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूं क्योंकि समय नहीं मिला, बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती है। आप लोग बताएं, अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेरी है, कुछ सवाल है कल के लिए। कल का जो क्विज है वो बेहद खास क्विज है। हर एक भारतीय होने के नाते मैं तो ये कहूंगा कि आप जितने लोगों को आमंत्रित कर सकते हैं कर दीजिएगा, क्योंकि कल का सब्जेक्ट अभी तक के क्विज का सबसे खास सब्जेक्ट होने जा रहा है। मैं आपको बता देता हूं। और कल का जो प्रश्न होगा, इतना 10 प्रश्न में आपको वो ज्ञान का भंडार मिलेगा जो आप अचंभित होंगे। आपके जीवन का अनमोल घंटा कल का 8 से 9 होने वाला है।
तो मैं आप सबों से अनुरोध करूंगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आमंत्रित करिएगा, उनको जोड़िएगा, और जितने ज्यादा लोग आ जाएंगे प्राइज सबके लिए है कंफर्म। ज्ञान का विस्तार करना चाहिए। आप लोग प्लीज, आप सबों से अनुरोध है, इसको जरूर करिएगा। कल से खुल जाएगा, कल से खुल जा सिमसिम। अच्छा, हाँ, और कुछ कहना चाहते हैं? वो शोर मचाते भीड़ में भीड़ ही बनकर रह जाते हैं, वही पाते हैं जिंदगी में सफलता जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। हाँ सटिंग यादव, बहुत बढ़िया लिखे हो यार। पक्का गांधी जी के बारे में होगा। अच्छा, नीलिमा कुमारी की आईडी से कौन लिख रहा है? आयुष है, पीयूष है, बता दो भाई। सर टॉपिक मैं, अगर आप 1 मिनट प्रतीक्षा करें तो मैं टॉपिक आपके स्क्रीन पे लेते आऊंगा। आप बताएं, टॉपिक आप देखना चाहते हैं? टॉपिक आप देखना चाहते हैं क्या? मैं अभी आपको टॉपिक दिखाता हूं। चलिए, अभी टॉपिक आपके स्क्रीन पे, ये रहा टॉपिक, ये रहा टॉपिक। एक भारतीय होने के नाते अगर आप इस क्विज में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो इससे बड़ा चूक, इससे बड़ा भूल और कुछ नहीं हो सकता है। यह है कल का टॉपिक, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके बारे में मुझसे डिमांड भी किया गया था और हमें भी लगा। पिछले बार हमने नरेंद्र मोदी को सम्मान देने के लिए अंतिम क्विज रखा था, और इस बार ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जो किताब है उसका ही फ्रंट पेज, कवर पेज है, और उसी का इमेज मैंने यहां पे लगाया है इस आर्टवर्क में, और मेगा क्विज इसका नाम दिया है, प्राइज फॉर ऑल दिया है। आप सबों से अनुरोध है कि आप लोग इसमें पार्टिसिपेट जरूर करिएगा। संजय शाह जी हां, आपने भी रिक्वेस्ट किया था, कई लोग ऐसे थे, राजशेखर डिमांड किया था, और भी कुछ लोगों के मैसेज आए थे। कुछ लॉ से जुड़े हुए बच्चे हैं, और नहीं भी अगर जुड़े हुए हैं तो भी मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें तो जानना ही चाहिए। हमारे क्या क्या अधिकार हैं, कौन कौन से लॉज होते हैं, कौन कौन से नियम कानून है इस देश में, राजनीति के लिए कौन कौन सा चीज है जो हमें जानना चाहिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए कौन कौन सा ऐसा नियम है जो हमें जानना चाहिए। ये बिल्कुल आवश्यक चीज है जिसे बिना जाने आप बहुत अच्छा लाइफ में नहीं कर पाएंगे। आपको ये पढ़ना ही चाहिए। तो कल के इस क्विज में हमने ये बस कोशिश किया है कि आपके सामने हम एक ऐसा ये टॉपिक लाएं जो आपको ज्ञान से लबरेज कर दे, फुलफिल कर दे। ऐसे तो पूरे 7 दिन का जो क्विज था वो आपको अद्भुत ज्ञान दे गया। हम ये मान के चलते हैं कि अद्भुत आपको ज्ञान दे गया, बहुत ज्ञान दिया होगा। आप उस सारे वीडियोस को बार बार देखिए, क्वेश्चंस को बार बार देखिए। एक क्वेश्चन 5 क्वेश्चन के बराबर है, उसमें 5 से 6 इंफॉर्मेशन एक क्वेश्चन में होती है। तो लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया, क्विज होता गया, लॉकडाउन बीतता गया। जी हाँ, लॉकडाउन बीतता चला गया। अब आपके सामने आप लोग कितने लोग हैं जो गाना सुनने की इच्छा रखते हैं? आप लोग प्लीज बता दीजिए। अगर आप गाना सुनने की वो वाली इच्छा रखते हैं तब फिर मैं आपके सामने गाना बजा दूंगा जाते जाते। मेरा गाया हुआ रिकॉर्डिंग है। आप लोगों को गाना पसंद है मेरा? ये झूठो खाली बस हम बजा के चले जाते हैं। आप लोग को अच्छा लगता है? प्लीज बता दीजिए, सही सही बताइएगा, झूठ मत बोलिएगा। बारिश हो रही है और समा है सुहाना, कल कॉन्स्टिट्यूशन पर हमें है आज माना। जी हाँ, एगो भगलपुरिया गाना गाइए, भगलपुरिया गाना। अच्छा, कभी कोशिश करूंगा रिकॉर्ड करके भगलपुरिया गाना, देखता हूं अंगिका गा सकता हूं। दर्द वाला सॉन्ग। पंकज यार क्या बात है, क्यों दर्द? अभी अभी शादी हुई तुम्हारी यार, काहे तुम सैड हो जा रहे हो यार? दर्द वाला गाना नहीं, बहुत अच्छा लगता है। चलिए, थैंक यू सो मच। आप लोग पसंद करते हैं, थैंक यू सो मच। तो अब इस गाना के साथ मैं आप लोगों से विदा लूंगा। गौतम क्या लिख रहे हैं? अभी तो को असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तोली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो तौलना आसमान बाकी है। बहुत बढ़िया। चलिए, आप लोग सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। आप लोग सब उसी उत्साह के साथ, जोश के साथ हमसे रोज मिलते हैं। रात के 8 से 9 हम आते हैं आपके बीच, बस कुछ ज्ञान और मनोरंजन की बातें करते हैं। आज हमने इंडियन इंडस्ट्रीज की बात करी। 26 मई 7वां दिन इंडियन इंडस्ट्रीज आज सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। आप लोगों ने जोरदार साथ दिया। आप लोगों का दिन शुभ हो, आप लोगों की मनोकामनाएं भगवान पूर्ण करे। आप लोग सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस गाना को सुनिए, एंजॉय करिए। आपका दिन, आपकी रात मंगलमय हो, आपके सपने पूरे हो। थैंक यू वेरी मच। बाय।
घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। कल सुबह देखा तो बाल बनाती हूँ, खिड़की में आई नजर। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। कल सुबह देखा तो बाल बनाती वो, खिड़की में आई नजर। घर से निकलते ही भोली सी लड़की, भोली अदाएं, ना अप्सरा है ना वो परी है, लेकिन ये उसकी जादूगरी है। दीवाना कर दे वो, एक रंग भर दे वो, शर्मा के देखे जिधर। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। करता हूँ उसके घर के मजेरे, हंसने लगे हैं अब दोस्त मेरे। सच कह रहा हूँ उसकी कसम है, मैं फिर भी खुश हूँ, बस एक गम है। जिसे प्यार करता हूँ मैं, जिस पे मरता हूँ उसको नहीं है खबर। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर।
जाके ये कहना अच्छा नहीं है, यूं दूर रहना। कल शाम निकले वो घर से टहलने को, मिलना जो चाहे अगर, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है